एक साल पहले पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। 16 दिसंबर की उस घटना के बाद, पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना के बाद पूरे देश में आंदोलन हुआ था। लेकिन उस दौरान से लेकर आज तक ये कहा जा रहा है कि क्या हमारी सोच बदली है, क्या हमारी मानसिकता में बदलाव आया है। ये सब जानने के लिए जरूरी है कि हम देश के अलग अलग हिस्सों का रुख करें। इसीलिए हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सलिल खन्ना जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। इस बीच सौरभ पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित मल्होत्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। इनके अलावा हमारे साथ खास मेहमान रोजलिन खान मुंबई से जुड़ रही हैं, जो जानी मानी मॉडल हैं। रोजलिन, आपके पास आएंगे, लेकिन शुरुआत चूंकि घटना दिल्ली में हुई थी, मोहित, हम आपसे और आपके आसपास जो तमाम लड़कियां, छात्र खड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इस एक साल की घटना के बाद अब कुछ लगता है कि लोगों की सोच बदली है, मानसिकता में बदलाव आया है। मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कई संगठन पिछले 16 दिसंबर 2012 से ही सक्रिय हैं। आंदोलन किया गया। अस्मिता थिएटर ग्रुप के जो लोग हैं, एक तरह से एक्टिविस्ट मैं इनको कह सकता हूं, ये लोग भी लगातार सड़कों पर उतरे थे। आपको लगता है कि सोच में कुछ बदलाव आया? आप लोग लगातार सड़कों पर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बदलाव लाने की, कुछ बदलाव दिखा आपको? बदलाव ये है कि लोग बाहर निकल के बोल रहे हैं, चुप नहीं रहते। सवाल अभी भी उतने हैं, डर उतना ही है। उन लोगों को बाहर सुरक्षित फील नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर अब कुछ कहीं पे गलत लगता है तो वहाँ पे आवाज उठाते हैं, चुप या इग्नोर करके आगे नहीं निकलते। दिल्ली में आप रहती हैं, रोजाना सड़क पर आती हैं, काम के लिए निकलती हैं, और आप तो एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आपको लगता है कुछ बदली है दिल्ली? हाँ, दिल्ली के इस निर्भया वाले केस के बाद काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग जब निकलते थे, अगर कोई हमें कमेंट भी पास करता था तो हम अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती है, अगर उसके साथ कमेंट पास होता तो वो बोलना शुरू हो गई हैं, वो बोलती हैं। और 10 बंदे अगर जो देखने वाले होते थे पहले, अब वो आके इंटरफेयर करते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्यों हो रहा है। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। पहले लोग छेड़ भी देते थे, रेप केसेस भी आ जाते थे, और रेप पहले भी होते थे। लेकिन अब लोग आना अपनी चीजों को डिस्कस करना शुरू हो चुके हैं। कुछ बदला है दिल्ली में? बदला तो पता नहीं, कह नहीं सकती बदला है कि नहीं। लेकिन निर्भया केस के बाद हमने बहुत रेप केसेस देखे, बहुत रेप केसेस हुए। पर हम ये कह सकते हैं कि चलिए, अब वो रेप केसेस रजिस्टर तो होने लगे हैं। उससे पहले हजारों लाखों हुआ करते थे, लेकिन रजिस्टर नहीं होते थे। तो अब वो सामने तो आने लगे हैं। मतलब सबने बोलना शुरू तो किया है। अभी भी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। ये बदलाव इतनी जल्दी आ ही नहीं सकता। हम कोशिश करते रहेंगे। तो अभी भी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। 16 दिसंबर 2012 के बाद आज एक साल पूरा हो रहा है। आप उस बहादुर लड़की जिसने पूरा बदलाव सिस्टम में लेकर आई, वो इस दुनिया में नहीं है, उसको याद करने के लिए कुछ डेडिकेट आप करना चाहेंगे? आप कुछ गाकर हमें उसको याद करना चाहेंगे? तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। तो ये वो ग्रुप है जो अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार कैंपेन किया है। और एक अच्छी बात हमें इस पूरे एक साल में देखने को कम से कम ये मिली है कि लड़कियां बाहर आ रही हैं और अपने साथ हो रहे जुल्म की कम से कम रिपोर्ट तो दर्ज करवा रही हैं। हमारे साथ टीना शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, भी जुड़ गई हैं। एक साल की उपलब्धि, कम से कम हम क्या ये समझ सकते हैं कि अब जो बलात्कार के मामले हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, लड़कियां अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत के लिए मुखर हो रही हैं। क्या ये उपलब्धि है हमारी एक साल में? यही जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, साथ ही साथ संवाददाता हैं। रोजलिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मॉडल हैं मुंबई से। टीना शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता। इसके अलावा सौरभ हैं पटना से संवाददाता। मोहित मल्होत्रा दिल्ली से हैं। इस वक्त सलिल खन्ना का हम रुख करेंगे, जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। सलिल, ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे देश पर असर किया। ये हुई दिल्ली में, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दी। लेकिन चंडीगढ़ के लोगों को लगता है कि मानसिकता, सोच में तब्दीली आई है इस एक साल में। जी
जी बिल्कुल प्रीति, 1 साल हो गया इस मामले को, ये जो कांड हुआ था उसके बाद कानून भी बना, उसके बाद कई लोगों ने, कई एनजीओज ने इसके ऊपर काम भी किया। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं चंडीगढ़ की जो स्कूल में पढ़ती हैं, उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है कि ये जो 16 दिसंबर को 1 साल हो गया है जो कांड हुआ था, उसके बाद कुछ फर्क लग रहा है? इसके बाद कुछ भी बदलाव नहीं आया है, जो हुआ था बल्कि उससे ज्यादा हो रहा है। एक जो गोवा का केस हुआ था तरुण तेजपाल का, वो खुद औरतों की सेफ्टी पे डिबेट करता था, उसने खुद ये किया, तो एक औरत कैसे सेफ महसूस करेगी? अब आपको क्या लगता है कि कुछ चेंज आया, कुछ बदलाव आया इस मामले में? 16 दिसंबर को 1 साल हो गया। मेरे हिसाब से इस मामले में चेंज आए हैं, क्योंकि जहाँ पे ये कांड हुआ था वहाँ पे अब भी दिखाते हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं कि वहाँ पे आजकल पुलिस बहुत सेफ्टी, पीसीआर वैन बार बार आ रही है, चेक कर रही है ताकि किसी लड़की को कोई मुसीबत में ना आए। आपको क्या लगता है बच्चे कि कुछ चेंज आया जो 16 दिसंबर हो गया, या आप जो लड़की ने हमें सबको जगाया था उसके लिए आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये चीजें हो रही हैं दुनिया में, बढ़ती जा रही हैं, ये कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमारी जो जजमेंट है वो ठीक से दे नहीं पाती है, मतलब अपना जो जजमेंट होती है, जो जज होता है। और जो अब आप आशाराम वाला ही केस ले लीजिए, उन्होंने भी लड़की के साथ जो किया है, अब दिल्ली वाला केस ले लीजिए, सिमिलैरिटीज हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि धर्म के नाम पे ये एक धब्बा है आशाराम जो कर रहे हैं, तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं प्रीति, मैं दिखाना चाहूंगा आपका क्या कहना है कि क्या ये जो केस हुआ था जिसको 1 साल हो गया है, जिस लड़की ने हमारे पूरे देश को जगाने की कोशिश की, क्या आपको लगता है उसको आप कुछ कहना चाहेंगी या कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहा है? अभी तो नहीं मिल रहा अभी, लेकिन हमें मिलना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए इतना मतलब सब कुछ किया, अपना पूरा जिंदगी उसका पूरा वेस्ट हो गया, इसके लिए कुछ जो चेंज तो सलीम के साथ जो छोटी बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, वो कह रही हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव हुआ नहीं है। सलीम, आपको रोकना चाहूंगी और इस वक्त सौरभ का रुख करना चाहूंगी। पटना से सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, चंडीगढ़ में लड़कियों को लगता है कि बदलाव नहीं हुआ है लेकिन होना चाहिए, लेकिन पटना की लड़कियां, पटना के छात्र क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर पटना की कई लड़कियां हमारे साथ हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। ये बताइए कि क्या सोचती हैं, पिछले 1 साल में कितना मतलब सुधार आया है, कितना समाज में सुधार आया है पिछले 1 साल के दौरान? अभी तक कुछ भी सुधार नहीं आया। अभी तक हम लोग बहुत अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। अभी भी यदि घर से बाहर हम लोग क्लासेज के लिए जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके हम लोग हॉस्टल पहुंच जाएं, ताकि हम लोग अपने आप को सेफ फील कर सकें। अभी भी बहुत अपने आप को अनसेफ फील करते हैं हम लोग। आप बताइए कि पिछले 1 सालों में देश का जो माहौल है वो कितना बदला है? अभी 1 साल में देश का कोई माहौल नहीं बदला है। जैसे हम लोग पहले अनसिक्योर फील करते थे, अभी भी अनसिक्योर फील करते हैं। कभी भी जाते हैं तो हम लोग को सेफ्टी महसूस नहीं होता है। कभी भी जाते हैं तो मन में डर रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, और जल्द से जल्द हम लोग घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि पिछले 1 सालों में, 1 साल पहले दामिनी के साथ बलात्कार हुआ था दिल्ली में, और 1 सालों में कितना बदला है हमारा देश? बदलाव तो कुछ खास नहीं हुआ है। नजर आ रहा है कि जैसे पहले लड़कियां सेफ नहीं थी वैसे अभी भी नहीं है। तो आई थिंक सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए। आप बताइए कितना बदला है हमारा समाज? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं बदला है, बट मैं चाहती हूँ कि बहुत कुछ बदलाव हो। दामिनी के केस की हम भी चाहते हैं कि उसका जैसा ये रेप केस बलात्कार हुआ है, तो सो मैं भी चाहती हूँ कि बहुत सारा ये इसमें चेंजिंग हो। सो थैंक्स। तो ये थी पटना की लड़कियां जिनका साफ कहना है कि कुछ भी नहीं बदला है, वो आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तो पटना की लड़कियां सुरक्षित महसूस करती है। मोहित, आपका रुख करना चाहेंगे। दिल्ली ये वही जगह है जहां 1 साल पहले इस घटना से पूरा देश झकझोर उठा था, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या दिल्ली की लड़कियां खुद को महफूज समझती हैं? क्या 1 साल में तब्दीली हुई है? मोहित, देखिए, तब्दीली हुई है नहीं, इस सवाल का जवाब मेरे साथ अस्मिता थिएटर ग्रुप से जुड़ी हुई लड़कियां मौजूद हैं, ये दे सकती हैं। आप ये बताइए, कुछ तब्दीली लगी? पहले सड़क पर निकलती थी, लोगों की सोच, कमेंट्स पास कर देते थे लड़के, कई तरह की चीजें आपने झेली हैं, अब कुछ बदलाव लगता है आपको? देखिए, बदलाव थोड़ा हुआ है, बहुत होना बाकी है। तो अभी ऐसे स्टैंप लगा के नहीं कह सकते कि हाँ बदलाव हुआ है, सब बदला है। पॉजिटिव रहना है हमें। हाँ, बदलाव हुआ है पर बहुत कसर अभी बाकी है। आपको लगता है कुछ चेंज आया है सोच में? सड़क पर लड़की चलती है तो अब सेफ है? सोच में ज्यादा लेवल पे नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सोच में फर्क आया है। बिकॉज पहले जो लड़के छेड़ा करते थे अक्सर,
वो लोग अभी खुद के ऊपर लेके जा चुके हैं कि अगर उनकी सिस्टर्स को या उनकी मदर्स को कोई छेड़ेगा तो उन्हें कैसा फील होगा। अच्छा, आप लोग समाज को जगाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, आज भी अभी आप यहाँ से निकलने वाले हैं नुक्कड़ नाटक करने के लिए, कल भी, पिछले कई दिनों से आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो समाज को जगाने के लिए अभी ऐसे लोग होंगे जिनकी मानसिकता नहीं बदली, उनके लिए कुछ आप सुनाना चाहेंगे अपने तरीके से उनको जगाने के लिए? जी बिल्कुल। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छा के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के टुकड़े, हम लड़ेंगे साथी। जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ तो लड़ने की जरूरत होगी, लड़ने की जरूरत होगी। हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छा के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के टुकड़े, हम लड़ेंगे साथी। मोहित, आपके पास दोबारा आऊंगी। लड़ने की जरूरत होगी तो जरूर लड़ा जाएगा और कम से कम दिल्ली की लड़कियों ने इस बात को समझा है। टीना, आपसे समझना चाहेंगे, एक साल में मुझे लगता है हमारे देश के इतिहास में जितनी डिबेट्स, जितनी चर्चाएं, जितने आर्टिकल, जितने ट्वीट्स किए गए हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला की बलात्कार की घटनाओं को लेकर या दूसरे महिलाओं से संबंधित मसलों को लेकर, कम से कम एक साल पहले नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत बदलाव इस एक साल पहले की घटना ने जो देखा, जिससे पूरा देश झकझोर उठा, उसके बाद कुछ तब्दीली सोच में, मानसिकता में आई है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि अभी हमारे साथ एक प्रोटेस्टर जो थी आयसा ग्रुप की, उन्होंने भी कहा कि बदलाव कुछ हुआ है पर काफी कुछ होना बाकी है। तो शुरुआत हुई है पर शुरुआत के बहुत फेजेज हैं प्रीति, हमें समझना पड़ेगा। आज 16 दिसंबर को एक साल पूरा हुआ है। मुझे याद है कि हम 16 दिसंबर का जो ब्लैकआउट डे था वो संडे था और कैसे वहां पानी की बौछारें हमने सही थी, कैसे हमें डंडे पड़े थे, कैसे कैमरास और मीडिया हाउसेस के सारा सामान तोड़ दिया गया था और कैसे हम लोग वहां खड़े थे। मतलब हमें कुछ नहीं पता था कि कहां जाना है, क्या करना है। एनीवेज, मुझे लगता है कि जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि मीडिया ने आवाज उठाई, FIR दर्ज हुई, जो एक्टिविस्ट हैं वो कोर्ट्स तक पहुंचे PIL के रूप में, RTIs के रूप में, और सिस्टम को चेंज करने की पूरा साल पूरी मेहनत से कोशिश करते रहे। ये बदलाव हुआ है। और दूसरी जगह अगर हम बात करें कि क्या बदलना बाकी है, तो बदलना बाकी ये है कि औरत का जो कमोडिफिकेशन आप फिल्मों में करते हैं, औरत को जो वस्तु की तरह, जो फर्नीचर की तरह आप औरत को परोसते हैं टेलीविजन पे, उसको बदलना बाकी है। आज का भी न्यूज़पेपर काफी भरा हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है, काफी बड़े फिल्म मेकर्स से कहा है कि औरतों को फर्नीचर की तरह परोसना बंद कीजिए, तंदूरी चिकन बताना बंद कीजिए, उन्हें कॉन्डम की एड से लेके डीओ की एड में लाना बंद कीजिए। एक तरफ आप एंटी रेप लॉस बनाते हैं, दूसरी तरफ आप स्टॉकिंग को किसी फिल्म में लीगल दिखाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों, और ये दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये है कि फिल्में मल्टी करोड़ की बनती हैं और टेलीविजन में जब आती हैं या मतलब मीडिया हाउसेस में, या आप देखिए कि जब थिएटर्स में लगती हैं तो बहुत बड़ा रेवेन्यू उससे गवर्नमेंट कमा रही है, जबकि वो खुद के अपने लॉ के अगेंस्ट है। उसके सिनेमैटोग्राफी एक्ट जो लॉ है उसमें भी उसको अलाउड नहीं किया गया है और इलीगल है। काफी समय से इसको लेकर हम फाइट भी कर रहे हैं। आप जिस बात को उठा रही हैं इसी का जवाब लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रोजलिन खान उस कमर्शियल बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, जानी मानी मॉडल है। रोजलिन, आपसे समझना चाहेंगे, कुछ बातें अभी सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा ने उठाई, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस बदलाव को लाने की बहुत आवश्यकता है? एक हद तक आवश्यकता है, लेकिन डिमांड भी देखिए। अगर एक आदमी डिमांड करता है कि वो फिल्म देखने जा रहा है, अगर उसमें एक सुंदर सी औरत उसे नजर नहीं आती है तो शायद वो फिल्म नहीं देखता है। एक औरत का एक सुंदर रूप है, अगर आप उसको दिखाते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
मुझे लगता है कि अगर उसे सुंदर तरीके से दिखाया जाता है तो लोग उसे देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि एक औरत को सिर्फ किसी अंडरवेयर के ऐड में दिखा दिया जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। तो जहां उसकी जरूरत नहीं है आप वहां पर मत दिखाइए, लेकिन फिल्में जो है वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। आप अपनी पूरी जिंदगी में निराश रहते हैं, कुछ लोग दुखी रहते हैं, कुछ काम करके थक जाते हैं। अगर वो एंटरटेनमेंट नहीं चाहते हैं, अगर वो फिल्म देखने नहीं जाएंगे, कॉमेडी नहीं देखेंगे, सेक्स नहीं देखेंगे, तो फिर वो क्या देखेंगे? मुझे नहीं लगता कि फिल्मों का इतना खास असर समाज पर होता है या होना चाहिए। एक 3 घंटे की फिल्म आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं चाहूंगी कि इसका जवाब टीना शर्मा दे। आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि बहुत असर फिल्मों का पड़ता है लोगों पर, लेकिन क्या हमारे साथ जो टीना शर्मा मौजूद हैं या जो एक बड़े समूह महिलाओं के उनको रिप्रेजेंट करती हैं, टीना क्या आप भी मानती हैं कि फिल्मों का असर नहीं होता? नहीं, देखिए फिल्मों का असर बिल्कुल होता है। रोजलिन की एक बात को मैं करेक्ट करना चाहूंगी, शायद हो सकता है उन्हें कानून नहीं मालूम हो। कानून में विमेन का डेरोगेटरी इमेज, औरत का डेरोगेटरी इमेज, डिनिग्रेटिंग इमेज या औरत का चरित्र हनन करना और ड्यूअल मीनिंग डायलॉग्स, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। 60 साल पुराना है। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि सेंसर बोर्ड जो है वो किस लिए है हमारे सामने? अगर हमारी बताना चाह रही हूँ होकर ही जाती हैं, आज तक कोई आपको बता रही हूँ विदाउट सेंसर के कभी रिलीज नहीं होती है। रोजलिन वही मैं आपको बता रही हूँ। सेंसर बोर्ड की भूमिका पिछले 1 सालों से घेरे में है। मेरे खुद के केसेस चल रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी उनकी मांगी गई है और बहुत सारी फिल्में लाइक ग्रैंड मस्ती, अगर आपने फिल्म का कंटेंट सुनाओ, आज का न्यूज़पेपर उठा लीजिए, एचटी पूरा फुल पेज जो है वो भरा हुआ है कि खुद आइटम सॉन्ग्स के बारे में फिल्म मेकर्स क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिल्म को अगर आप कह रहे हैं तंदूरी चिकन को ग्रैंड मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आई। काफी सारी ऐसी फिल्में रही हैं जो मैं हमारे पास काफी समय, हम चाहेंगे कि आप टीना को बात पूरी करने दें, फिर हम आपके पास आएंगे, आप अपना भी पक्ष रख सकते हैं। आपने कहा सेक्स बिकता है, सेक्स बेचना चाहिए, एंटरटेनमेंट बिकता है, एंटरटेनमेंट बिकना चाहिए, पर उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। सेंसर बोर्ड है, उसका लॉ है। सेंसर बोर्ड तो उसको ऑफकोर्स फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस पे। अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा सेंसर बोर्ड के ऊपर कितने केसेस पिछले 1 साल में हुए हैं। 16 दिसंबर गैंग रेप के बाद रेस 2 फिल्म आई थी, उसके बाद ग्रैंड मस्ती आई थी, रासलीला आई थी, शायद आपको ये सारी फिल्में याद हो, नशा आई थी, बीए पास आई थी, इन सारी फिल्मों पे केसेस हुए हैं। और क्यों केसेस? आपको मुझे रोकना पड़ेगा, आपको मुझे रोकना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है कह पाना कि क्या हमारी फिल्मों का असर हमारे जिंदगी पर पड़ता है या फिर नहीं, लेकिन एक बार फिर से हम ये जानना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इस 1 साल में हमारा देश बदला है? यहाँ पर लोगों की जो मानसिकता लड़कियों को लेकर, रोड पर चलती हुई लड़कियों को लेकर रहती थी पहले, क्या इस 1 साल में वो तब्दीली आई है? फप्तियां कसना, छेड़छाड़ करना, उनको ईव टीजिंग करना, क्या ये सब बंद हुआ है? जानने के लिए जयपुर का रुख कर सकते हैं। धीरज भटनागर जुड़ गए हैं। धीरज, जयपुर की लड़कियां, जयपुर के लड़के क्या सोचते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ पर भी लोगों का यही मानना है कि इतने दिन हो गए, पूरा 1 साल। हमारे साथ रेनू है, हमारे साथ दिव्या है, विनीशा है। रेनू, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, 1 साल पूरा हो गया इस घटना को, किस तरीके का बदलाव देखती हैं? आपकी बेटियां बड़ी हैं, आप खुद जॉब करती हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अभी तक 1 साल होने जा रहा है, पर आपको कोई भी अंतर नहीं है उसमें। मतलब माहौल ऐसा ही बना हुआ है जैसे पहले था। राजस्थान में तो हम देख रहे हैं कि ऐसा मतलब अभी हमारे सवाई माधोपुर में दोबारा से ऐसे ही कुछ कांड हुए हैं, बट ऐसे कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? दिव्या, आप रोज घर से निकलती हैं और ऑफिस के लिए आते हैं, कभी किसी तरीके की परेशानियां और क्या डर सताता है? जिस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं कि आज साल भर हो चुका है इस घटना को, लेकिन फिर भी इस तरह के दुष्कर्म नित नए दिन होते हैं। रोज इस तरह की कोई ना कोई घटना पेपर में आती ही आती है। हमें भी डर लगता है, लेट नाइट हो जाती है तो लगता है कोई फॉलो कर रहा है या कोई कमेंट्स पास कर रहा है, तो हमें भी इस चीज को लेके काफी इनसिक्योरिटी फील आती है। पुलिस प्रशासन, किसी का कोई डर किसी के मन में जरा भी नहीं। डर नहीं नजर आ रहा। विवेक, आप यंग हैं, आप देखते हैं इस तरीके की, कैसा समाज में कोई चेंज आया है अभी तक? नहीं सर, अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया। लास्ट 1 साल से हम गवर्नमेंट का यही सुन रहे हैं कि हम कुछ बदलाव लाएंगे, बट कुछ भी बदलाव नहीं आया अभी तक।
क्राइम और बढ़ता जा रहा है इस चीज का। अभी भी आप देखेंगे तो रेशो आप उठा के देखेंगे, गवर्नमेंट ने पिछली बार भी बोला था 1 महीने में हम इसका कोई कानून बना देंगे, लेकिन 1 साल हो चुका, अभी तक कोई भी कानून नहीं बना है। रेप केस अभी तक बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? इधर आइए, क्या नाम है आपका? विजय राठी। विजय, किस इस तरीके से जो सामने आ रहे हैं मामले, आपको लगता है क्या बदलाव चाहिए? सर देखिए, बदलाव तो बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अपन ने क्या है कि गवर्नमेंट ने कानून तो बना रखे हैं और लेकिन उसका क्या है फॉलो अप नहीं हो पा रहा है। तो धीरज के साथ तमाम जो छात्र और लड़कियां मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि कानून तो है, लेकिन उस कानून का डर अपराधियों के बीच में नहीं है।